सभी आउटसोर्स के प्यारे भाइयों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मल्ली का प्रणाम। आज के इस लाइव कार्यक्रम में हम आम विषयों पर चर्चा करेंगे और आउटसोर्स के संबंध में आगामी जो हमारा आंदोलन है या रणनीति है उस विषय में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि एक लंबा समय अंतराल हम आउटसोर्स कर्मचारियों का जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं संघर्ष से दूरी बनाए हुए रहा, किंतु वर्ष 2025 में जो आउटसोर्स के हित में जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर हैं। साथियों, अभी वर्तमान में बहुत सारे विषय आउटसोर्स के संबंध में चल रहे हैं, जिनमें से एक जो वेतन पुनरीक्षण का जो मामला है वो भी चर्चा का विषय है कि किस तरह 1 अप्रैल 2024 के दिन आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया और उसके बाद में उस पर जो है कोर्ट से जो पीथमपुर बार एसोसिएशन है या फिर जो उद्योगपति जी है उनकी जो यूनियन है उन्होंने किस तरह से स्टे लिया और स्टे लेने के उपरांत जो हमारा वेतन पुनरीक्षित हुआ था वो हमें नहीं मिला और कहीं जिलों में अगर मिल भी गया तो उसे वापस जो अगला वेतन आया उसमें से उसकी रिकवरी कर ली गई। मैं इस विषय पर सर्वप्रथम आप सभी लोगों का एक जो है सुझाव या जो मेरी आज वरिष्ठ जो नेता हैं आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी उनसे चर्चा हुई, तो आज ही मेरी सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो अभी ऑर्डर निकले थे वो कुछ दोष उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। जो श्रमायुक्त की ओर से जो ऑर्डर निकले थे उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। तो उस ऑर्डर में ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि इन लोगों को एरियर सहित भुगतान करना है या नहीं करना है। तो एरियर के भुगतान के लिए कोर्ट से जो वेतन पुनरीक्षित हुआ है प्लस और उसी के साथ में जो हमारा 8 या 9 महीने का वेतन है, यानी उसको अगर हम जोड़ेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 9 माह है इन 9 महीने का वेतन जो हमारा 1 अप्रैल 2024 से वेतन पुनरीक्षित दर लागू होने के बाद जो मिलने का था वो उसमें संक्षिप्त रूप से कहीं नहीं लिखा था कि एरियर देना है या नहीं देना है। तो उसमें संशोधन करवाने के लिए अभी न्यायालय के पास भेजा गया है। आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी ने आज चर्चा में ये कहा कि 2 या 3 दिन में श्रमायुक्त की ओर से जो है वेतन पुनरीक्षण का ऑर्डर प्लस 9 महीने के एरियर का भुगतान का ऑर्डर जल्दी ही जारी हो जाएगा। ये तो हुई हमारे वेतन पुनरीक्षण की बात। साथियों, अब हमें केवल वेतन पुनरीक्षित करवाकर एरियर लेने तक भर सीमित तो रहना नहीं है। तो इस संबंध में क्योंकि संगठन लगातार 1 से 1.5 वर्ष से आउटसोर्स हित में पूरे वर्ष कुछ आउटसोर्स हितैषी कार्य नहीं कर पाया, इस हेतु जल्द ही हम भोपाल में आउटसोर्स जो संगठन जो बिखर गया है, तितर बितर हुआ है, उसे पुनः जो है संगठित करने के लिए भोपाल में एक मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं। तो चर्चा में यही 2 विषय मुख्य थे। पहला तो वेतन पुनरीक्षण का जो ऑर्डर है विथ एरियर सहित 2 या 3 दिन, अनुमानित तौर पर कम से कम 1 हफ्ते में आने वाला है। दूसरा कि जो आउटसोर्स का संगठन जो बिखर गया है, जिनके पदाधिकारी जो है अब आउटसोर्स के हित में निर्णय लेने या उनके लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे, उन्हें पुनः एक साथ जो है शामिल करके पुनः संगठन को मजबूत करना है, ताकि आगामी रणनीति के हिसाब से, क्योंकि जन संकल्प जो 2023 जो मोदी की गारंटी है उसमें आउटसोर्स कर्मचारी को केंद्र के समान वेतन, उन्हें संविदा के समान वेतन, उनके संविदा के समान लाभ और जो सामाजिक सुरक्षा आदि जो भी जन संकल्प 2023 में जो वर्णन है उन मुद्दों को हमें पूर्ण करवाना है। साथियों, लंबे समय से संगठन से दूरी बनाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारे निजी या पारिवारिक कार्यों में हम लिप्त थे
किंतु पुनः वर्ष 2025 से यानी जनवरी से हम सब जल्दी से जल्द संगठन को एकजुट करेंगे और आपके हित में जो जन संकल्प 2023 है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान, उन्हें 3 साल तक जो है नौकरी अगर सेवाओं में रहते हैं तो उन्हें नियमित होने के लिए जो है नियमित किए जाने का प्रावधान, केंद्र के समान वेतनमान, ये सब चीज़ों को लेकर अब हम आगे लड़ेंगे, क्योंकि वेतन पुनरीक्षण की लड़ाई हमारे 2023 में जारी थी, जिसकी जीत आप सभी के सहयोग और साथ से पूर्ण हुई। किंतु जो कोर्ट का मामला था, ये 6 माह जो हमारे जो बीते, ये विषय कोर्ट का था। इसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन, हड़ताल, धरना करने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अंतिम निर्णय तो केवल न्यायपालिका ही ले सकती थी। इसलिए आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2025 में मोदी की गारंटी जन संकल्प 2023, जिसमें लिखित जो बातें हैं वो हमारा जीवन सुधार सकती है, उन बातों को लेकर सकारात्मक तौर पर और वरिष्ठ पदाधिकारियों के और अनुभवी लोगों को आगे रखकर हमें ये लड़ाई आगे जारी रखना है। निश्चित तौर पर जैसा कि आज मेरी चर्चा हुई थी आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी से, उन्होंने कहा था कि 2 या 3 दिन में ऑर्डर आने वाले हैं, तो हम लोग जो है कम से कम 15 या 20 दिन उसको लेकर चलें, क्योंकि वेतन तो अगले महीने ही मिलेगा। किंतु इस महीने की जो 21 तारीख है, क्योंकि इसी जनवरी 2021 यही जो समय है, यही हमारी हड़ताल हुई थी और इसी हड़ताल के कारण एक निर्णायक मोड़ पर आउटसोर्स पहुंचा था। तो 21 जनवरी को हम पुनः भोपाल में अभी अपने अन्य साथियों से चर्चा करके हम स्थान का चयन कर लेंगे। वहां पर संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के या जिला स्तर के या जो भी है, केवल पदाधिकारी लोग पुनः इकट्ठा होंगे और उसके पश्चात संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी, ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो नई ऊर्जा के साथ सभी को साथ लेकर हम जो जन संकल्प 2023 है उसको लागू करवाने के लिए एक नई रणनीति और रूपरेखा तैयार करेंगे। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि जनवरी 2000 जो 21 जनवरी है उस दिन भोपाल में, जो भी 21 जनवरी भी हो सकता है या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, अभी हम गूगल मीट करेंगे हमारे सभी पदाधिकारियों से, जो वो फाइनल तारीख तय करेंगे उस दिन भोपाल में या जो भी स्थान तय हो वहां पर सभी पदाधिकारियों को इकट्ठा होना है। संगठन का नया संचालन करने के लिए नए लोगों को नेतृत्व देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। साथ ही अब जन संकल्प 2023 जो मोदी की गारंटी है उसमें लिखी हुई आउटसोर्स हित में जो बातें हैं उनको प्रभावी करना है, क्योंकि ये जो वेतन पुनरीक्षण वाला मामला है ये 2-4 दिन या 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा में निपट जाएगा, जिसमें आपको एरियर भी मिल जाएगा, यानी 9 महीने का एरियर प्लस जो है आपको बढ़ा हुआ वेतनमान जो है वो यथावत हो जाएगा। पर हमारी लड़ाई उसके आगे की है। हमारी लड़ाई है हमें संविदा के समान वेतन और सुविधाएं देने की। हमारी लड़ाई है हमें केंद्र के समान वेतन लेने की। हमारी लड़ाई है विभाग में हमारा संविलियन होने की। ये सब लड़ाइयाँ हम संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी रणनीति बनाकर फिर हम आप लोगों को जो भी हम संगठन के पदाधिकारी या संगठन तय करता है उसके अनुरूप आप लोगों को बताएंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 1 साल बाद मैं संगठन में पुनः शामिल होने के लिए आया। मेरा मन तो नहीं लग रहा था, पर मैं अपने पारिवारिक कार्यों में मजबूर था, मैं समय नहीं दे पा रहा था और मैं दिन रात सोचता था आप लोगों के बारे में कि ये लोग ऐसा गलत कर रहे हैं या वैसा गलत कर रहे हैं, पर ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करें। आप कुछ लोग कुछ तो कर रहे थे, तो उन सभी पदाधिकारियों का दिल से आभार जो संगठन को इस 1 साल के समय में आगे लेकर चले और बढ़े। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ऊर्जा विभाग का संगठन, जिसके नाम को सुनकर प्रशासन डरता था, हमें अनुमतियां नहीं देता था, वैसा ही पुनः संगठन, मजबूत संगठन हम लोगों को खड़ा करना है। और निश्चित तौर पर वर्ष 2025 में जो मोदी के जन संकल्प 2023 में जो बातें लिखी है उनमें से अधिकांश मांगों को हम पूर्ण करवाएंगे। बगैर आपके सहयोग के और साथ के ये संभव नहीं होगा।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि फिर से जमीनी स्तर पर आप सभी लोग जुड़ जाएं। और मैं बहुत सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो चुका था या किसी कारणवश निकाल दिया गया था, तो मुझे पुनः आउटसोर्स के जो अपन ने ग्रुप बना रखे हैं बिजली विभाग के, उसमें पुनः मुझे जोड़े। और मैं अन्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके उपरांत अगर सहमति बनती है तो आपके पदाधिकारियों को भी हम भोपाल में बुलाएंगे, और अगर लड़ना है तो एक रणनीति बनाकर हम लड़ें, तभी हमें जीत निश्चित होगी। क्योंकि इस तरीके से अगर हम लड़ते हैं तो केवल भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कि केवल भीड़ इकट्ठा हो और उसका कुछ हमें जो फल ना मिले। तो एक नई रणनीति आप सभी के साथ और सहयोग से हम बनाएंगे, और जो नव वर्ष मिलन समारोह के नाम से हम जो भोपाल या जहां पर भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी संगठन के पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पुनः उसी ऊर्जा के साथ इकट्ठे हों, ताकि जो आगामी हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन बने या जो भी हम लोग तय करें, उसको लेकर आप सभी लोगों का सहयोग और साथ बना रहे। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दो चीज़ें मैं पुनः आप लोगों को कह देता हूँ कि पुनरीक्षित वेतन दरों के विषय में मेरी आज ही सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि 2 या 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर जो कैंसिल हुआ वो इस कारण से हुआ क्योंकि उसमें एरियर का कहीं भी लिखा नहीं था कि आउटसोर्स को एरियर सहित भुगतान करना या नहीं। तो उसी के करेक्शन के लिए कोर्ट गया है, और कोर्ट में थोड़ा सा जो है लंबा मामला चल गया था। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि 2 या 3 दिन में वो ऑर्डर जारी हो जाएगा, तो हम लंबा उसको 8-10 दिन लेके चलें। दूसरा, जन संकल्प 2023 में निहित आउटसोर्स की जो मांगे लिखी हुई हैं, उनको हमें लोगों को पूरा करवाना है। और संगठन के तमाम पदाधिकारी इसी विषय को लेकर नव वर्ष मिलन समारोह के तौर पर भोपाल में या जो भी गूगल मीट में जो भी स्थान तय हो उसमें एकत्रित होंगे, और उसके बाद आगे संगठन का संचालन उसके अनुरूप करेंगे और हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे। तो इसी के साथ आज के लाइव आने का कार्यक्रम, आज लाइव आने का यही कारण था। और आपके तकदीर अच्छी थी कि आज मेरी चर्चा भी हो गई वो वेतन पुनरीक्षण के मामले में, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था कि भाई ऑर्डर का क्या हुआ, ऑर्डर का क्या नहीं हुआ। तो ये जो आज चर्चा हुई तो इससे भी क्लियर हो गया कि ये चीज़ें तो हो गई हैं। तो अब जब वेतन पुनरीक्षित हो गया है, एरियर वाला ऑर्डर भी निकलने वाला है, तो अब हमें आगे की लड़ाई लड़ना चाहिए। आप सभी लोगों को प्यार और स्नेह बना रहे, और हम जल्द ही भोपाल में नव वर्ष मिलन समारोह में मिले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि केवल आप पुनः पुरानी ऊर्जा के साथ संगठन में वापस लौटें और आउटसोर्स में काम करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मौलवी। धन्यवाद।